नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हमने जो टाइटल लिया है चंद्र लग्न राहु और द्वादश भाव। और जब भी हम लग्न का चंद्रमा का संबंध 12वें भाव के साथ या राहु लग्न के साथ लग्नेश के साथ संबंध बनाता है तो हमारे मस्तिष्क में एक बड़ा ऋणात्मक एक नेगेटिव भ्रम आ जाता है कि वो खराब हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन खराब कर देगा। लेकिन हम शायद भूल रहे हैं कि आज के 500 साल पहले जो हमारी कल्पना में नहीं था, ऐसा आज व्यक्ति जीवन जी रहा है। माने 500 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राम के बाहर अपने शहर में चला गया और नहीं तो अपने देश तक सीमित है। अभी वो देश के बाहर कहें या कहें महासागरों को लांघ कर दूसरे देश में रह रहा है और सबकी एक प्रकार से एक माने समय अनुसार वो रच बस गया है, उसको अच्छा मानने लगे हैं, जो आज के 400-500 साल पहले अच्छा नहीं माना जाता था या खराब माना जाता था। इसीलिए जब हम ये चीज़ें सीधी पढ़ते हैं कभी कभी ज्योतिष में तो हमें भ्रम स्थिति हो जाती है, हम इसको सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो हमने इसी विषय को आज लिया है कि यदि आप अपने लग्नेश को, चंद्रमा को कोई ऐसा 12वें भाव के साथ, 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनता देख रहे हैं तो आपको उस पक्ष से माने जन्म स्थान से दूर जाकर अपने जीवन को ज़्यादा यशस्वी बनाना, इस परिप्रेक्ष्य में ऐसे चार्ट को अच्छा माना जाएगा, बजाय कि केवल ये कह देना कि भाई राहु तो दूसरे कल्चरल वैल्यू की बात करता है, व्यक्ति अपनी पद्धतियों का सम्मान नहीं करेगा या उसको राहु कष्ट देगा। इसलिए दूसरे एस्पेक्ट पर भी हमें जरूर विचार करना होगा। तो उसको और बारीक से समझने के लिए हमने एक उदाहरण कुंडली ली है और आप ये सूत्र जो भी चार्ट देख रहे हैं उस पर लगाकर देख सकते हैं। ये जो हमने चार्ट लिया है ये एक भाई कोई 15-16 वर्ष की बालिका हैं और इनका शुरुआत से ही जन्म स्थान से दूर इनका रहना हुआ और जल्दी ही ये ऐसा सेटलमेंट जैसा इनको देश के बाहर बन रहा है। तो जब आपके पास कोई ऐसा चार्ट रखा है तो आप अगर ऐसा देख रहे हैं कि भाई क्या योग ऐसा बन रहा है कि व्यक्ति को यूरोप और अमेरिका में जाकर सेटल होने जैसा है, तो आप मिलान कर सकते हैं। देखिए, लग्नेश होकर बृहस्पति 11वें भाव में जाके बैठा है, किसके साथ बैठा है? राहु महाराज। वैसे राहु फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल को रिप्रेजेंट करता है। गुरु चांडाल योग मैंने कई बार बताया है, फॉरेन कल्चर के हिसाब से या फॉरेनर के हिसाब से रहना, उनके बीच जाकर प्रसन्न रहना अच्छा माना जाता है। व्यक्ति अपने धर्म में भी मानता है, दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है और अच्छा खासा ये गैप भी देखना हमने सीखा था। अच्छा खासा गैप लेकर मैंने 23 डिग्री 33 मिनट का बृहस्पति है, राहु 0 डिग्री 53 मिनट का है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 23 डिग्री का गैप हो जाता है। तो अच्छा खासा गैप है कि एक ही ऑफिस में अलग अलग 2 कैबिन मिले इनको। तो इसका धनात्मक पहलू। और राहु एक प्रकार से जब भी हम कुंभ राशि की बात करते हैं, क्योंकि आप राशि कैसे तय होती है ये जानते हैं, चंद्रमा जहां बैठता है उसका स्वामी राशि स्वामी कहलाता है। तो चंद्रमा चला गया इनका, माने 5वें भाव को हम डिग्री सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो सर्टिफाइड होने के लिए कहां जाना पड़ेगा? फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल या अपने स्थान से दूर। वो अभी भी घर से दूर ही पड़ रहे हैं और दूर माने यूरोप और अमेरिका की बात भी अब चलने लगी है। तो एक्वेरियस जो है कुंभ राशि, उसका जो प्राइमरी लॉर्ड है वो है शनि।
और सेकेंडरी लॉर्ड है वो राहु। तो आप देख रहे हैं राहु जो है वो एक प्रकार 12वें का स्वामी होकर लग्नेश के साथ इच्छा पूर्ति भाव में बैठा है। तो बुद्धि कहां लगेगी? वैसे रूटीन इनकम, सैलरी और कुछ ऐसा माने राहु की मदद से कमाना, ठीक हो गया, कुछ ऐसा एआई के जरिए कुछ ऐसा टूल जो मदद करे बैंकिंग फाइनेंस में, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जैसा बनाना, ऐसा कार्य ये कर सकते हैं, किसी माने बैंकिंग फाइनेंस को सपोर्ट करने जैसा काम। हालांकि इनका वर्क प्रोफाइल टेक्निकल हो सकता है, फिर भी उससे शुद्ध लाभ, उस टेक्निकल वर्क से भी शुद्ध माने 11th हाउस रिलेटेड वर्क प्रोफाइल में जाना, तो कि माने अगर उदाहरण देकर समझे कि हो सकता है ये इंजीनियरिंग लाइन में जाकर भी किसी बैंक को सपोर्ट करे, किसी बैंक के लिए काम करे, कोई बड़ा बैंक है, लाइक कोई बड़ा अमेरिकन बैंक है, लाइक सिटी बैंक जैसा, उसके लिए कुछ ऐसा काम करने जैसा हो सकता है। और यदि हम इसके प्राइमरी लॉर्ड की भी बात करते हैं, शनि महाराज, तो शनि महाराज सातवां भाव अनुबंध या एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाता है, वहां बैठा हुआ है। और शनि महाराज को 7वें भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। आप जानते हैं ज़ोडिएक भवचक्र में तुला राशि उनकी उच्च राशि मानी जाती है, तो अपने खुद के कार्य, अपने खुद के व्यवसाय के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। माने इनको कहें कि एक अधिकारी या एक व्यापारी, तो ज्यादा व्यापारी से रिलेट करता है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में व्यापारी के लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा और सूर्य मेष राशि में अधिकारी के लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में सूर्य को एरीज का सपोर्ट ज्यादा अच्छा माना जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट, और व्यापार अनुबंध के लिए सूर्य को तुला राशि। आप जानते हैं दीपावली जो महोत्सव होता है उस समय पर दीपावली डिक्लेयर किया जाता है जब तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों होते हैं, तभी दीपावली, यानी तुला राशि यानी एक प्रकार से व्यापारिक महोत्सव के रूप में माना जा सकता है। तो इससे आप ये भी समझते हैं, जो लोग ज्योतिष का गणित पाठ पढ़ रहे हैं, कि सूर्य यदि तुला राशि में है तो इसका मतलब ही अक्टूबर के एंड में इनका जन्म हुआ होगा। और फिर हम इनके धनेश पर भी विचार कर सकते हैं। धन भाव का स्वामी होकर जो मंगल है, इनका भागेश भी मंगल यानी नवमेश, हम ऐसा बोलते हैं ना भाई 3, 9, 12 का यदि बलि संबंध आता है तो व्यक्ति को फिर अपने स्थान से बाहर जाना ही पड़ता है, और उसमें भी यदि कहीं राहु केतु एक्सेस आ जाए फिर कहना ही क्या। तो आप देख रहे हमारी जो अचल संपत्ति का, नॉन मूवेबल एसेट्स का एहसास बड़ा, और हमारा जो 9th हाउस फॉर लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा का प्राइमरी लॉर्ड होकर मंगल, और स्कॉर्पियो का सेकेंडरी लॉर्ड माना जाता है केतु, तो केतु भी मंगल के साथ ही बैठा और लग्नेश से इंस्पायर है, माने गुरु से वो 7वें होकर बैठे हुए। तो ये चीज समझ में आती है कि बिल्कुल इनके लिए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा अगर नेगेटिव माना जाए तो क्या होता है, नेगेटिव यही माना जा सकता है कि व्यक्ति कई दफा दूसरे को प्रसन्न करने के कारण अपने कल्चर को कई दफा कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है। या अभी गुरु केतु संबंध आ रहा है और राहु की शुक्र पर भी दृष्टि है, तो मतलब हम इसको ऋणात्मक मान रहे हैं, क्या पता समाज की दृष्टि से या ये इसको धनात्मक मान रहे हैं, तो वो अपना अपना विचार है। ठीक हो गया, तो इंटरकास्ट जैसा विवाह संबंध भी बन सकता है। तो कई दफा अगर कोई ज्योतिषी केवल अपनी दृष्टि से ऐसा माने बैठा है कि भाई विदेश में जाना बुरा होता है, ये ज्योतिषी का अपना प्रोस्पेक्ट है, तो वो अपने अपनी दृष्टि से देख रहा है, लेकिन सामने वाला जातक तो एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं मुझे यूरोप अमेरिका में ही जाना है। इसलिए ये जरूर अपने को विचार करना चाहिए कि आज समय के अनुसार से वो चार्ट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इच्छा है व्यक्ति की यूरोप और अमेरिका जाने की,
और फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले सारे योग अपने चार्ट में बन रहे हैं, तो ये उल्टा ये डबल प्लस हो गया ना। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि चंद्रमा 12वें भाव में चला गया, लग्न का स्वामी राहु केतु एक्सेस में है, या ये कह सकते हैं राहु 12th का सेकेंडरी लॉर्ड होकर बैठा हुआ है। और अगर हम इसके प्राइमरी लॉर्ड की भी बात करते हैं तो गुरु की आप देखें 5 7 8 माने 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि एज वेल एज राहु की भी 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ठीक हो गया। तो शनि यानी 12वें का स्वामी, गुरु यानी लग्न का स्वामी, और नवम भाव का प्राइमरी लॉर्ड, मुख्य जो स्वामी है नवम भाव का, वो कौन है? मंगल, स्कॉर्पियो। और इसका सेकेंडरी लॉर्ड कौन है? केतु। दोनों ही किससे प्रभावित है? लग्नेश से प्रभावित है। तो हम समझ सकते हैं कि बाहर जाना इनके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। और थर्ड हाउस यानी फ्रीक्वेंट यात्राओं भाव को भी शामिल किया जा सकता है। तो तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। ठीक है। और शुक्र पर भी लग्नेश की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। ठीक हो गया। और क्योंकि अंतरंग माने इंटरकास्ट जैसा बन रहा है विवाह, तो फिर इसमें ऐसा सर्वस्तक वर्ग कोई कह सकता है कम है सर, तो क्या वैवाहिक सुख कम होगा? देखिए, अगर इस प्रकार का हमने जो सोसाइटी में कुछ ऐसी मान्यताएं मानी हुई हैं समाज में कि भाई हमारे ही रीति रिवाज के बीच में विवाह होना चाहिए, उससे अलग होता है, तो कई दफा लग्न से सर्वस्तक वर्ग कम आता है। लेकिन जो व्यक्ति हमें बिल्कुल भी नहीं जानता, केवल कभी हमारा प्रोफाइल देखता है इंटरनेट पर, कभी हमें हमारा नाम देखता है, उसके लिए तो हम आरूढ़ लग्न से ही समझते हैं। तो लग्न से ठीक है 7वें भाव में, क्योंकि हमने जो थोड़ा थोड़ा जानने लगे इनको पर्सनली, वो क्या समझेंगे कि भाई अलग कल्चर में जाके विवाह किया है, तो ये सर्वस्तक वर्ग की दृष्टि से 18। शनि व्यापार का तो एक्सपर्ट है, बट अब जानते हैं संबंधों में शनि ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, बट शुक्र के यहां बैठने के कारण और हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लेने के कारण वैवाहिक सुख मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ये बात कई बार रखी है कि केवल 7वें भाव से मैरिड लाइफ डिक्लेयर नहीं की जाती है, उसमें दूसरा भाव मेरी दृष्टि से अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारा कुटुंब है संस्कृत में। तो इसका स्वामी आप समझ रहे हैं नीच होकर भी नीच भंग करवा रहा है। मंगल और गुरु, ये माने ये दोनों ही जब आमने सामने बैठे होते हैं, दो नीच के ग्रह, तो दोनों का नीच भंग हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच के हैं, बृहस्पति आप समझते हैं मकर राशि में। तो आमने सामने जब दो नीच के ग्रह हैं, तो दोनों का दृष्टि संबंध दोनों का ही नीच भंग करवा देता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसका शुरुआत में अगर ऐसा पराक्रम, नीच का माने मंगल पराक्रम का कारण, थोड़ा डर लगना, गुरु ज्ञान का घ्रोतक है तो गुरु ना मिलना, आज्ञा मोरल वैल्यू कमजोर रहना, लेकिन दोनों ही समय के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। अपने आप को बड़ा पराक्रमी और ज्ञानवान अच्छा गुरु मिलने जैसा महसूस ये करने लग जाएंगे। ठीक हो गया। और बाकी जैसे मैंने बोला कि जब दूसरा कोई इंप्रेशन बना रहा है हमें देखकर, तो आरूढ़ लग्न से विचार किया जा सकता है कि लग्नेश कहां बैठा है। यहां से आप देखें तो अपने से एकादश होकर बैठा हुआ है। अब यहां से एकादश गिने जरा, तो ये बन गया इनका आरूढ़ लग्न, माने नवम भाव इनका आरूढ़ लग्न बन गया। तो सोसाइटी में जो इनको बिल्कुल जानता नहीं, केवल इनका पद कभी सुना, इनके बारे प्रोफाइल इनका देखा, तो वो क्या उसको लगेगा भी ये कम ही बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। कुटुंब भाव इनका बहुत बढ़िया है, बृहस्पति उसका स्वामी है, माने यहां से गिनेंगे ना, फिर नवम से ये दूसरा हो जाएगा, और यहां से फिर 7वां भाव आप देख रहे हैं, शुक्र हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लिया हुआ है, 7वें भाव का आरूढ़ लगने से सर्वस्तक वर्ग भी बली हो गया, और 8वें भाव का स्वामी, 8वां भाव यानी पति पत्नी के
ऑर्गन सेटिस्फैक्शन के बारे बात करें या हम ससुराल पक्ष के बारे बात करें, उसका स्वामी बुध हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लिए हुए हैं, तो आरूढ़ से वो बली जान पड़ता है। लेकिन जो परिवार के जरिए हमें जानता है, उसके मन में विचार जा सकता है कि भाई अलग कल्चर में इनका विवाह हो रहा है तो शायद उनको ठीक नहीं लगेगा ये। और बाकी और अगर विचार करें इनके, चाहे स्टेटस की बात करें लग्न से, उनके दिमाग में भी ये बात एकदम क्लियर होगी कि स्टेटस ग्रेट है। 10th हाउस हमारा ऑफिस स्टेटस की बात करता है। ठीक हो गया। इनका लिटिगेशन भी कमाल का है, लिटिगेशन हैंडल करना। आप जानते हैं छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण देखा जाता है। और किसी के मन में आ सकता है कि सूर्य जो है वो डेबिलिटेटेड है, सूर्य, तो इनके पिता का इनके जीवन में दखल सामान्य ही रहेगा। और एक प्रकार से हम जानते हैं कि छठे का स्वामी 8वें में जाकर नीच का बैठता है, कुछ पहलुओं में वो पॉजिटिव माना जाता है। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से इनका पांचवा भाव का मतलब हमारे फैमिली वैल्यू, फैमिली प्रेस्टीज, दोनों ग्रह मंगल और केतु यहां पहले अटेम्प्ट में नेगेटिव होने के बाद भी अपने को पॉजिटिव लाभ देंगे ही देंगे। ठीक हो गया। संतान ऐसा ये डिले करने के बारे विचार कर सकते हैं, लेकिन इनको यही रिकमेंडेशंस है कि संतान जितना जल्दी करेंगे उतना इनका भाग्य और इनकी अचल संपत्ति का लाभ इनको जल्दी मिलेगा, क्योंकि भावत भवम 9 से 9th होकर मंगल संतान भाव में जाके बैठे हुए हैं और मंगल का वहां नीच भंग एकदम क्लियर हो रहा है। और यदि हम चंद्र कुंडली से भी कुछ विचार इनका पर्सनल पार्टनर को लेकर देखें, तो देखिए चंद्र कुंडली से 7वां भाव, ठीक है, उसका स्वामी कौन है? सूर्य। इनको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर जो है वो अच्छा बली है, माने लियो यानी राजा की राशि। और चंद्र कुंडली से कुटुंब इनको कैसा लगेगा? पर्सनल जो कैलकुलेशन हमारी लाइफ के बारे में हम जो करते हैं वो चंद्र कुंडली से देखते हैं। तो चंद्र कुंडली से दूसरा भाव पाइसेस, मीन। और आप जानते हैं जो मीन राशि है ये वैसे बृहस्पति की राशि है, बट इस राशि को अच्छी तरह समझना है, इस राशि का स्ट्रक्चर समझना है तो शुक्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्र की फेवरेट राशि है। तो चंद्र कुंडली से कुटुंब इनको कैसा लग रहा है कि बहुत समझदार लोग हैं और रोमांटिक रहने वाले। तो इस प्रकार से माने एक प्रकार शुक्र गुरु भी है और प्रेम के लिए भी मुख्य ग्रहों में माना जाता है। ठीक हो गया। और माता का भी यदि स्वभाव समझना चाहें और तो हम समझ सकते हैं चौथे भाव से माता, मातृभूमि, इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। तो मिथुन राशि का स्वामी होकर बुध अपने से पंचम में बैठा है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि क्योंकि 8वें भाव में बैठकर वो हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट ले रहा है, तो 8वां भाव यानी गुप्त, शुरुआत में बहुत ज्यादा पब्लिक मीटिंग ना अटेंड करना मां का ऐसा स्वभाव हो सकता है। हालांकि ग्रह परिवर्तन है, तो जैसे जैसे आयु बड़ी होगी वैसे वैसे पब्लिक मीटिंग माता ज्यादा अटेंड करने लग जाएंगी। ठीक हो गया। इसी प्रकार इनके भवन के बारे में भी विचार किया जा सकता है। शुरुआत में जिस भी भवन में रहेंगे वो वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना इनसे मिलने के लिए नहीं होगा, बिकॉज ये 8वां जो भाव होता है अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, रिसर्च की बात करता है और हाउस एक्सचेंज के कारण उसको 7वें का बल भी प्राप्त हो जाएगा। खासकर 7वां भाव विवाह को रिप्रेजेंट करता है, तो विवाह के बाद जो लाइफ को एक्सप्लोर काफी ज्यादा ढंग से करेंगे और जो माँ का भी एकांतवास जैसा कुछ विषयों को लेके जो स्वभाव है वो थोड़ा ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन करने लग जाएंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा ही माना जा रहा है। फिर 5वां भाव स्पेकुलेशन यानी ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। तो मैंने जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर में जाकर कुछ ऐसा पैसा कमाने जैसा यदि इनके मन में विचार आता है तो बहुत बढ़िया होगा। वैसे मंगल भूमि पुत्र भी है, तो जमीन से रिलेटेड कोई ऐसा सेक्टर है, जमीन से रिलेटेड कोई ऐसा बैंक है जिसका मेन नाम ही कोई ऐसा हाउस एंड फाइनेंस से संबंधित है, ऐसी जगहों पर निवेश करना
स्पेकुलेशन में जाना इनके लिए काफी अच्छा। आप जानते हैं मंगल वैसे कर्क राशि में डेबिलिटेटेड होकर भी भूमि के लिए, जमीन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, बाकी ये कहने की जरूरत नहीं है कि रिकवरी करना इनको बहुत अच्छे से आता है। 6th हाउस इज फॉर लिटिगेशन, कोई भी काम में जीत कर आना, रिकवर करना, रोग से निवृत्ति, तो ये अच्छा माना जाएगा। अब देखिए इसको यदि हम अच्छे से समझें, ये क्या मान रहे हैं चंद्र कुंडली से 7वें भाव में कि भाई सूर्य की राशि है, बॉस अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता है। सोसाइटी क्या मान रही है कि भाई सर्वस्टक वर्ग में दूसरे भाव और दूसरी राशियां कम सपोर्ट कर रही हैं। हम ऐसा बोलते हैं जो कन्या राशि है, कन्या राशि यानी नियमों का पालन करने वाली, और कन्या शब्द जो बना है वहां पर माने कन्या हम उसी को कह रहे हैं जो अपने सतत्व की रक्षा करने के लिए बने। और शुक्र का स्वभाव है अंतरंग संबंध, लव एंड अफेक्शन, इन सब चीजों में शुक्र को देखा जाता है। इसलिए शुक्र यहां पर आकर थोड़े से अपने आप को सैड महसूस करते हैं। तो ये चीज सोशल इमेज में जा सकता है कि भाई पार्टनर थोड़े अपने कार्य में व्यस्त हैं, नियम का पालन करने वाले हैं, ठीक बात है, 6 नंबर यानी कन्या, लेकिन शुक्र वहां पर अपने आप को डेबिलिटेटेड महसूस करता है, कम आंकता है। हाउस एक्सचेंज के बेनिफिट के कारण वो ये भ्रम बनाकर भी जीवन में वैवाहिक सुख दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर प्रसन्न माने अगर हम जैसे बात करें बृहस्पति को और ज्यादा शुभ करें तो बृहस्पति की दृष्टि है उसका बड़ा लाभ मिलता है। ये हमने बृहस्पति के कंजंक्शन, बृहस्पति की दृष्टि का बारे हमने और कई वीडियो में भी बताया। अभी हाल ही में हमने एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां बृहस्पति के कंजंक्शन के बारे में बताया था। तो बृहस्पति यानी एक हर शास्त्र को समझने वाला, कैसे जीवन जीना चाहिए, वो इनको एक एडवाइस करने जैसा काम कर रहा है। इसीलिए 7वें भाव को बुरा नहीं करेगा। ठीक है, और क्या ये चीज जा सकती है कि हाँ हमारा जो पार्टनर है मैंने सोसाइटी में जा सकता है, वो अलग कल्चरल वैल्यूज का है। अब ये चीज आपको देखनी है कि ये बुरा हम मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, वो तो उसी पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे के बारे में डिक्लेयर करने वाला कौन होता हूं। ठीक है, और क्योंकि देखिए ये चीज मैंने कई बार बताई है, धर्म पालन करने का विषय है, पालन करवाने का नहीं है। मैं अपनी सहमति से आया था कि मुझे ये धर्म पालन करना है। अब जबरन करने लग जाऊंगा तो मुझे अपने बारे तो कुछ पता नहीं है, मैं दूसरे के बारे कैसे बताने लग जाऊं। इसलिए मैं अपने बारे में विचार करूंगा कि मैं भगवान की भक्ति, अपनी गारंटी और अपनी वारंटी मैं पहले लूं, बाद में मैं दूसरे माने थोपा तो वैसे भी नहीं जा सकता है। अगर वो हम कुछ ऐसा उसको शंका है, शंका समाधान वो मुझसे चाहता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर थोपने लग जाएं, हम खुद धर्म का पालन कर नहीं रहे हैं, दूसरे पर थोपने लग जाए तो वो ठीक नहीं है। इसलिए धर्म को मुख्य रूप से समझने का विषय है, समझाने का नहीं। समझाना तब जो खुद चाहता है कि मेरी शंका का समाधान करे तो ज्यादा समझ में आता है। इसलिए अच्छा या बुरा नहीं होता है, धर्म तो धर्म होता है। ठीक है, और यहां धर्म का मतलब कोई ये मत समझे, धर्म यानी मेरा एक प्रकार से मेरी जो कर्तव्य परायणता है। मैं अर्जुन और कर्ण का धर्म आप समझ रहे हैं, सनातनी होने पर भी अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये समझना है कि अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया, कर्ण ने अपने धर्म का पालन किया, दोनों ही धर्म पालन से दोनों को सद्गतियां प्राप्त हो गई। तो यहां आप ये समझ रहे सूर्य बुध, तो सूर्य यानी पिता पक्ष, और वैसे भी 9वें भाव में केतु का प्रभाव है, केतु की दृष्टि है, कम संवाद पिता पक्ष का, सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पिता के संवाद को घटाता है। और फिर हम 9वें भाव के सर्वष्टक वर्ग की भी बात करें तो ये 26 है। अगर चाहते हैं अप्रूवल जल्दी जल्दी मिले तो जैसे मैंने बताया कि 5वें भाव को एनहांस करना चाहिए। स्टेटस ग्रेट है, बहुत बढ़िया स्टेटस है। लीवर की कभी कोई समस्या ना हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें।
हालांकि अगर होता भी है तो 6th हाउस ग्रेट है, कोई ऐसा एडमिट होने जैसा तो नहीं होगा, ठीक रहेगा। और बिकॉज गुरु लीवर का कारक होता है और गुरु राहु के साथ यदि बहुत क्लोज कंजंक्शन में है तो लीवर में समस्याएं आती, बट अभी तो अच्छा खासा गैप है। और फिर जो हमारा मुख्य विषय था कि अगर मन ही लग रहा है फॉरेन लैंड में, हमारा मन चंद्रमा से देखा जाता है, तो फिर व्यक्ति को वहीं जाना चाहिए, वहां जाकर सक्सेस मिल जाएगी। और पता लगा हम अपने ही जन्म स्थान में डटे हुए हैं, मन लग नहीं रहा है, तो फिर वो एक विरोधाभास हो जाता है। तो ये अच्छा मैं कह सकता हूं माना जाएगा, चंद्र लग्न राहु द्वादश भाव संबंध यूरोप और अमेरिका जाकर सेटल होने के हिसाब से। तो अगर किसी के मन में ऐसी कोई भ्रांतियां हैं कि हमने तो जो कुछ सूत्र पढ़े हैं उनमें ये बात थोड़ी ऋणात्मक है, तो यही ऋणात्मक है भाई। आज के 500 साल पहले आप अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर जा रहे हैं, तो वो तो प्रचलन में बहुत कम था या नहीं था, बुरा मानते थे। अब तो आप बात करेंगे, मुझे लगता है 100 में से शायद 70 या 80 लोग ये कह ही देंगे हाँ, अगर हमें कुछ ऐसा अप्रूवल मिलता है तो हम प्रसन्नता से जा रहे हैं। अगर प्रसन्नता से जा रहे हैं तो फिर इसको ऋणात्मक पहलू कैसे माना जा सकता है? ठीक हो गया। तो ये आप लोग भी विचार करें, इसको अच्छे से समझें, इसके वैदिक देवता के बारे जितना अच्छे प्रयोग करेंगे उतने डेली बेसिस के चैलेंजेस कम हो जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र का जो वैदिक देवता है, ध्यान रखें शतभिषा का वैसे विंशोत्तरी ग्रह तो राहु है, लेकिन वैदिक देवता वरुण, जल के देवता, तो उनकी उपासना करना, उनके मंत्र का जाप करना, उनके दर्शन करना बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।